Okay, assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great. So first of all, if I am audible to all of you, अगर आप सबको मेरी वॉइस क्लियर समझ में आ रही है तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दें. Okay, that's amazing. ओके, सो अभी एक स्क्रीन अगर आप सबको विजिबल हो रही है, अगर आप सबके पास मेरी स्क्रीन विजिबल है तो मुझे चैट बॉक्स में 5 टाइप कर दें जल्दी से. That's amazing. Okay. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने एक छोटा सा काम करना है. काम आपने ये करना है कि ये जो विजिबल है आपके पास स्क्रीन, आपने इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है और जल्दी से जो भी आपके अप्लायंस है, जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया है, जल्दी से आप उनके पास अपनी अटेंडेंस मार्क करके मुझे चैट बॉक्स में डन टाइप करना है. ठीक है, आप अपने अपने अप्लायंस को अटेंडेंस मार्क करें विद द वर्डिंग्स दैट आई एम इन लाइव सेशन. ओके, सो आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है. जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क करके मुझे चैट बॉक्स में डन टाइप कर. Okay, just wait for a minute. ओके, सो अब मुझे जल्दी से कंफर्म कर दें कि आप सबने अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली है. दैट्स रियली गुड. ओके, सो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडे सेशन ऑफ लीडर्स 23. आप सब लोगों को बहुत ज्यादा वेलकम है आज की इस ट्रेनिंग सेशन में. एंड यहाँ पे आपके पास कुछ रूल्स शेयर हो रहे होंगे, राइट? आपको पता होगा कि कोई भी ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपने क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है, जिनको आपने फॉलो करना होता है. ठीक है, तो जो आज का ट्रेनिंग सेशन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि इसमें जो चीजें आपको अंडरस्टैंड करने को मिलेंगी ना, उससे आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, राइट? उससे आपको अपनी लाइफ में ये पता चल जाएगा कि आपने अपनी लाइफ में करना क्या है. आपके कुछ गोल्स बन जाएंगे, आपके कुछ ड्रीम्स बन जाएंगे. ठीक है,
तो आपने आज के सेशन को कंप्लीटली बहुत अच्छे से अटेंड करना है, हर एक चीज को अंडरस्टैंड करना है। एंड मेरी छोटी सी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके जो फोन की नोटिफिकेशंस है ना, आप सबसे पहले उसको ऑफ कर दें, ठीक है। होगा क्या कि अगर नोटिफिकेशंस आएंगी ना आपको बार बार, तो आपका जो फोकस है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप आज का कोई भी पॉइंट मिस कर देते हो ना, तो हो सकता है कि आपको ये ना पता लगे कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, ठीक है। तो आपके पास एक पेन एंड कॉपी होनी चाहिए जिसमें आप सारे का सारा सेशन जो है अपना नोट डाउन करोगे, और उसके बाद से अपने लिए एक रीजन बनाओगे दैट व्हाई यू शुड ज्वाइन दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सारे के सारे लोग जितने भी पर्सन यहाँ पे सेशन में, आप सारे के सारे लोग मुझे सबसे पहले ना अपने चैट बॉक्स में थोड़ी सी एक्साइटमेंट शो कर दें कि आप सारे लोग रेडी हैं कुछ नया आज सीखने के लिए, कुछ नया अंडरस्टैंड करने के लिए। इफ यू आर एक्साइटेड, टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स। वाओ, दैट्स द एनर्जी। दैट्स रियली ग्रेट। हाईली एक्साइटेड। ओके, ओके। सो हम अपने टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपके पास एक स्क्रीन शो हो रही होगी, हम अपने सेशन को स्टार्ट करने वाले। सो आपने बहुत अटेंटिवली सारी चीजों को अटेंड करना है एंड उनको नोट डाउन करना है, ठीक है। ओके, सो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने इंट्रोडक्शन से। दिस साइड हफ्सा अब्बासी, and I am 20 years old and I belong to Azad Kashmir, and according to this platform I am working here as recognized manager level, and moreover I am the founder of Leaders 23. ओके, एंड अगर इस बिजनेस में मैं अपनी जर्नी की थोड़ी आपसे बात शेयर करूं, अपना जर्नी थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूं, तो आज से 1 साल पहले की मैं आपको बात बताती हूँ। जब मैं 19 ईयर्स की थी, राइट, जब मैं 19 ईयर्स की थी, तो मुझे इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ठीक है। आप सबकी तरह ही मैंने इस प्लेटफॉर्म को देखा था। एंड तब ना, मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरी लाइफ में ना कोई गोल्स नहीं थे, मेरा कोई भी स्पेसिफिक गोल नहीं था, कोई भी फ्यूचर प्लानिंग नहीं थी। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि आने वाली लाइफ में मेरे साथ क्या होना है या फिर मैंने क्या करना है, ठीक है। तो हुआ क्या कि एट द एंड ऑफ 2021 मुझे प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाया गया, फॉरएवर लिविंग के इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। एक पर्सन ने, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिन्होंने मुझे ये बताया कि नहीं, आपकी एजुकेशन के साथ साथ आपकी स्किल्स आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं तब यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट थी, मेरे माइंड में एक चीज होती थी कि चलो ठीक है, पढ़ाई कर लेंगे, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, एजुकेशन ले लेंगे, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं पे ना अपनी जॉब करके थोड़ा सा पेरेंट्स को सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। मेरे माइंड में एक ये विजन था, मुझे नहीं पता था कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, या फिर कोई भी स्पेसिफिक गोल नहीं थे अपनी लाइफ में, राइट। मेरी वॉइस अभी सबको क्लियर आ रही है? ओके, 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 फाइन, फाइन। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2021 के लास्ट में मुझे प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाया नन अदर देन माय अपलाइन, माय इंस्पिरेशन नवीन सर ने, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, मुझे हर एक चीज को अंडरस्टैंड करवाया और मेरा एक विजन बनाया, ठीक है। मेरा एक फ्यूचर गोल मैंने सामने रखा कि आपकी स्टडीज के साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है ना आपकी लाइफ में, दैट इज स्किल, जो कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने उनका जो आइडिया था उसको अंडरस्टैंड किया, इस प्लेटफॉर्म को थोरली ऑब्जर्व किया खुद से, ठीक है। देन उसके बाद से इन द स्टार्ट ऑफ 2022, इन द स्टार्ट ऑफ 2022 मैंने इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म को, इस लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म को अपनी लाइफ में स्टार्ट किया, एंड यहाँ पे सर के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है। एंड देन अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैंने इस प्लेटफॉर्म से क्या अर्न किया या फिर मैंने इस प्लेटफॉर्म से क्या क्या कमाया, तो एट द एज ऑफ 19 इन फर्स्ट मंथ, ठीक है, मैं फर्स्ट मंथ की बात कर रही हूँ, एट द एज ऑफ 19 मैंने अपने फर्स्ट मंथ में अपने पार्ट टाइम वर्किंग के साथ, अपनी स्टडीज के साथ, यहाँ से इसी प्लेटफॉर्म से 70,000 प्लस की इनकम को जनरेट किया, राइट। 70,000 प्लस की इनकम को विद इन 1 मंथ
पार्ट टाइम स्टडी, पार्ट टाइम वर्किंग करके यहाँ से 70,000 प्लस की इनकम को क्या किया, जनरेट किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज सोच सकते हो कि एक 19 साल की लड़की है जिसके पास कोई गोल्स नहीं है, जिसके पास कोई भी फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, अब वो क्या होने जा रही है, टोटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी पर्सन है ना, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ठीक है, आप सारे के सारे लोग अगर चीजों को अंडरस्टैंड करोगे, अगर 4 to 5 डेज तक अगर आप पेशेंस रखोगे, जो भी आपके अपलायंस आपको गाइड करते हैं, अगर आप उसको फॉलो करोगे ना, तो आई कैन गिव यू द श्योरिटी कि कल आप लोग मेरी जगह पे होंगे। ठीक है, आपका भी सेम फ्यूचर होगा। ठीक है, बट मैटर क्या करता है, यूर कंसिस्टेंसी एंड यूर लर्निंग एटीट्यूड। ओके, तो मैं अपना पे आउट आपके साथ शेयर करती हूँ अपने फर्स्ट मंथ का। ठीक है, ओके, सो अगर आप लोगों को विजिबल है, अगर विजिबल नहीं है तो आप इसको जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट मंथ में अपनी जो अर्निंग की थी इसी प्लेटफॉर्म से, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरएवर 70,000 प्लस इनकम को जनरेट किया था इसी प्लेटफॉर्म से। ठीक है, स्टार्टिंग मैंने भी आप सबकी तरह की थी, मैंने डे 1 के सेशन लिया, डे 2 का सेशन लिया, डे 3 का सेशन लिया, डे 4 का सेशन लिया, एंड आफ्टर दैट मेरे से एक इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था जिसको मैंने क्लियर किया था, एंड उसके बाद से मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट करके एट द एज ऑफ 19 फर्स्ट मंथ में 70,000 प्लस की इनकम को यहाँ से इसी प्लेटफॉर्म से जनरेट किया। ओके, काइंडली मुझे कंफर्म कर दे मेरी स्लाइड सबके पास विजिबल है इजीली? ओके ओके, सो जिसके पास नहीं विजिबल है, आपकी साइड पे हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो, तो आप उसको चेक कर लीजिए। ठीक है, ओके, सो यहाँ तक देखो, मैंने अपने थोड़ी सी आपके साथ अपनी जर्नी को शेयर किया, थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताया। ठीक है, एंड इसके बाद क्या हुआ, कैसे मैं मैनेजर बनी, कैसे मैंने अपनी लाइफ में और वैल्यू ऐड करके कौन से स्किल सीख के आज कितना अर्न कर रही हूँ, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको इस सेशन के लास्ट पे बताऊंगी। ठीक है, तो आपने ये वाला जो सेशन है ना, कंप्लीटली फोकस के साथ अटेंड करना है, ताकि आपको पता चल सके कि आप जिस प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट होने जा रहे हो उसकी पावर क्या है और वो आपको आने वाले टाइम में क्या क्या दे सकता है। ओके, सो ऑल ऑफ यू आर रेडी? क्या आप लास्ट एक सेशन को कंप्लीटली अटेंड करेंगे? इफ यू आर रेडी, टाइप 5। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, सो अब हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं कि हम जो सीखने आए थे, हमने आज जिस चीज के बारे में डिस्कस करना था वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ना 90% हो सकता है मेरे पास कितने लोग बैठे हो, स्टूडेंट्स बैठे हो। ठीक है, 90% हो सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हो जो कि यहाँ पे पार्ट टाइम वर्किंग के लिए आए हो, या फिर कुछ और करने के लिए, कुछ और कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो यहाँ पे जॉबियंस हो। तो आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, आर यू गाइज आर सेटिस्फाइड विद योर करंट लाइफ? यहाँ पे जितने भी पर्सन हैं, आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप मुझे एक चीज बताओ, क्या जो लाइफ आज आप स्पेंड कर रहे हो, जो लाइफ आप आज गुजार रहे हो, आप उससे सेटिस्फाइड हो? और आप कर क्या रहे हो, आप क्या क्या कर रहे हो, आपका क्या प्रोफेशन है, आप लोग क्या करते हो? मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताइएगा। थोड़ा सा हम पहले चैट बॉक्स पे इंटरेक्शन करेंगे, जब आपको नोट डाउन करना होगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, कि नो, I am not satisfied and currently unemployed. Okay, I'm undergraduate LLB student, age 19 years. Okay, we are student of first year. Okay, satisfied नहीं है, right? कोई भी अपनी लाइफ से ना सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसे ही है। जाहिर सी बात है, आप लोग अगर सेटिस्फाइड होते तो आज आप इस सेशन में ना होते, राइट? एंड मुझे लगता है कि ना अपनी लाइफ से कभी भी सेटिस्फाइड होना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखो, जब आप अपनी लाइफ में ना कुछ न्यू चीजें लर्न करना छोड़ देते हो, जब आप कुछ नई चीजें डिस्कवर करना छोड़ देते हो ना, तो आप ग्रो करना छोड़ देते हो। ठीक है, एंड अगर आप ग्रो नहीं करोगे तो आप अपनी लाइफ से कैसे सेटिस्फाइड हो सकते हो? ऐसे ही है। तो आप सारे के सारे लोग अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, बट आज से कुछ लेके यहाँ से सेशन से जाएंगे कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। ओके ओके, सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं।
जैसे देखो, मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में मैं भी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, मेरे माइंड में भी दो ही चीजें घूमती थी, या तो जॉब या तो बिजनेस। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया होता था कि एक जॉब होती है, एक बिजनेस होता है, राइट। तो आप सबके भी माइंड में एक चीज होगी कि हम पैसे कमा सकते हैं, एक जॉब करके कमा सकते हैं, एक बिजनेस करके कमा सकते हैं। ठीक है, हमें अपने वे को खुद से डिसाइड करना है। तो आप लोग मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में ये बता दो कि आपको क्या लगता है कि आपको जॉब की साइड पे जाना चाहिए, या फिर आपको क्या लगता है कि आपको बिजनेस की साइड पे जाना चाहिए। दैट्स गुड। ओके, सारे के सारे लोग बिजनेस करेंगे, राइट। ऑनलाइन काम की तरफ ऑलवेज बिजनेस। ओके, जॉब। ओके, जॉब मेरे पास सिर्फ एक आंसर आया, बाकी सारे के सारे क्या है, बिजनेस की तरफ जाएंगे। ओके, ओके, एक आंसर आया मेरे पास, मैम जो भी मिल जाए। दैट्स गुड। ओके, सो हम ना पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमारे सिनेरियो को देखते हुए, हमारे कंट्री के सिनेरियो को देखते हुए, कि हमें किस चीज को लेना चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, हमें जॉब की साइड पे जाना चाहिए या फिर हमें बिजनेस की साइड पे जाना चाहिए। अगर हम जॉब की साइड पे जाते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा, अगर हम बिजनेस की साइड पे खुद को लेके जाते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स हैव अ लुक ऑन अ लेट्स हैव अ लुक ऑन अ जॉब अपॉर्चुनिटी। ठीक है, हम थोड़ा सा ना अंडरस्टैंड करते हैं कि आजकल अगर जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ देखा जाए तो हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में अभी जॉब्स की क्या सिचुएशन है। ठीक है, आप सारे के सारे लोग सोशल मीडिया से इंट्रोड्यूस हो गए, आप सारे के सारे लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए, आप अपने न्यूज को सुनते होगे। तो ये चीज ना आपके लिए बहुत ज्यादा हैरान कुन नहीं होगी। डेफिनेटली आप लोग खुद से जूम कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग जूम कर सकते हैं, मैं ही कर देती हूँ। ओके, सो देखो, ये चीज आपके लिए ज्यादा हैरानकुन नहीं होगी कि ओवर 7,65 एजुकेटेड यूथ लीव पाकिस्तान फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि 7,65,000 से ज्यादा एजुकेटेड यूथ ने पाकिस्तान को लीव किया है सिर्फ और सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, राइट। एंड सेकंड साइड पे ना आपको एक पिक्चर शो हो रही है, जो कि हो सकता है हमें लगता है कि इतना जो क्राउड होता है वो तो किसी स्टेडियम में हो सकता है, इतना जो क्राउड होता है वो तो किसी कॉन्सर्ट में हो सकता है, इतना जो क्राउड होता है वो तो किसी इवेंट में हो सकता है, राइट। आप सबको ऐसा ही लगता है, मुझे भी ऐसा ही लगता था। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी रियलिटी पे जाओगे ना कि ये लोग क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, कि ये लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, तो ये कोई भी क्राउड नहीं है, ये कोई भी स्टेडियम नहीं है, ये कोई भी इवेंट नहीं है, ये कोई भी कॉन्सर्ट नहीं है। पता है ये लोग क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? किस किस को पता है ये पिक्चर कहाँ की है? आप में से किसी को पता है ये पिक्चर कहाँ की है? किसी को नहीं पता, राइट। ओके, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, ये जो पिक्चर है ना, ये थोड़े दिन पहले इस्लामाबाद में एक टेस्ट हुआ था पुलिस की वैकेंसीज के लिए। ठीक है, तो ये 30,000 से ज्यादा लोगों ने ना वहां पे अपना टेस्ट दिया था। ठीक है, एक वैकेंसी के लिए, खुद को पुलिस में इनरोल करने के लिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि एक पुलिस में भर्ती होने के लिए
ओके, सो माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेरी वॉइस आप सबको आ रही है? एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मेरी वॉइस आप सबको क्लियर आ रही है? अगर मेरी वॉइस आप सबको क्लियर है तो मुझे 2 टाइप कर दें प्लीज। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर पेशेंस। ओके, मैं अगेन आपके साथ स्क्रीन को शेयर करती हूँ। ओके, सो मेरी स्क्रीन आप सबके साथ, आप सबके पास विजिबल होगी, राइट? ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? एक पिक्चर के बारे में, जो कि हो सकता है आप सबको लग रहा हो कि यहाँ पे क्या है, कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, या फिर कोई भी स्टेडियम है, राइट? बट ये कोई भी स्टेडियम नहीं है, कोई भी इवेंट नहीं है, कोई भी कॉन्सर्ट नहीं है। ये क्या है कि यहाँ पे 30,000 से ज्यादा लोग एक टेस्ट देने के लिए आए थे, ठीक है? और वो कौन सा टेस्ट था? पुलिस की वैकेंसीज थी, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि 30,000 के 30,000 को जॉब मिल जाएगी? सारे के सारे पुलिस बन जाएंगे? नो, नहीं बनेंगे, राइट? तो हमारी सिचुएशन आजकल ये चल रही है कि हमारे पास जॉब्स जो है ना, वो हमारे पास बहुत ही ज्यादा लेस अमाउंट में है, ठीक है? अपॉर्चुनिटीज हमारे पास नहीं है, ठीक है? जॉब अपॉर्चुनिटीज की तरफ अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में होता है जिन पर्सन को क्या मिलती है, जॉब मिलती है। ओके, एम आई राइट? सारे लोग एग्री करते हैं? ओके, सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि चलो सपोज कर लिया, ठीक है? हमने सपोज कर लिया कि हमें मिल गई जॉब, ठीक है? ये बच्चे कहाँ से आ जाते हैं भैया? आप लोग सेशन में मत आया करें, ठीक है? आप सेशन में बिल्कुल नहीं आया करें, ठीक है? सो यहाँ पे ना हम सपोज करते हैं कि हमें जॉब मिल गई, ठीक है? कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके हमें जॉब मिल गई, ठीक है? बट वहां पे क्या होगा? हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें किसी के अंडर काम करना पड़ेगा, राइट? हमें किसी के कमांड्स को फॉलो करना पड़ेगा, हमें किसी के अंडर रह के काम करना पड़ेगा, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। एंड उसके बाद क्या होगा कि हमें वहां पे एक शेड्यूलिंग के मुताबिक टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? हमारे साथ हमारा वहां पे ड्यूटी टाइम फिक्स होगा कि हमने 9 to 5 जॉब करनी है, 9 to 7 जॉब करनी है, 11 to 7 जॉब करनी है, ये जो भी टाइम होता है, ठीक है? तो वहां पे हमें क्या होगा कि हमें उन पर्सन के अंडर रह के उनके टाइम शेड्यूलिंग के मुताबिक काम करना होगा जहां पे भी हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है? बट एंड उसके बाद से हमारे पास एक और चीज होती है, अगर हम जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है? अगर हम जॉब कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे हमारे पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है हमारी जॉब को लेके, ठीक है? हमें नहीं पता होता कि अगर आज के दिन हमारे साथ कोई भी मिसअप हो गया है, कोई भी हमारे घर में कोई भी प्रॉब्लम हो गया है, हमारा हेल्थ इशू ठीक नहीं है, हमारी फैमिली में कोई भी इवेंट चल रहा है, अगर हम वहां पे छुट्टी मांगते हैं ना, अगर हमारे बॉस हमें छुट्टी अलॉट नहीं करते, तो उसके नतीजे में अगर हम अपनी जॉब को वहां से क्या करते हैं कि एक दिन के लिए लीव लेते हैं ना, तो उसका एंड ऑफ द मंथ क्या होगा कि आपका पे आउट कट किया जाएगा आपकी सैलरी से, ठीक है? जितनी भी आपकी सैलरी होगी उसमें से आपकी लीव का जो होता है ना, वो आपका पे आउट कट किया जाता है, ठीक है? तो अगर हम जॉब करेंगे तो हमें ये वाली जो सिचुएशंस है ना, इनको डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा? फेस करना पड़ेगा, ठीक है? सो यहाँ तक हमें थोड़ा सा समझ आ गया कि जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे पहले तो है ही नहीं है। अगर उसके बाद से हमारे पास जॉब्स होती हैं तो वहां पे हम ना खुद को कंफर्टेबल करके काम कभी नहीं कर सकते, ठीक है? वहां पे किसी के अंडर रहेंगे, एक टाइम शेड्यूलिंग के मुताबिक काम करना पड़ेगा, और कोई भी हमें वहां पे सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, राइट? उसके बाद से अगर हम देखें, चलो ठीक है, जॉब हमारे लिए नहीं है, ठीक है? जॉब इज नॉट द ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है? जॉब हमारे लिए नहीं है। उसके बाद से अगर हम देखा जाए, हम बिजनेस को देखते हैं थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है? हम बिजनेस को अगर अंडरस्टैंड करें तो आपको पता है बिजनेस की ना कुछ कैटेगरीज होती हैं, ठीक है? बिजनेस की कुछ कैटेगरीज होती हैं। लाइक आप एग्जांपल ले सकते हो, एक होता है आपका ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, और एक होता है आपका ई कॉमर्स,
ठीक है। ट्रेडिशनल बिजनेस के अगर आप एग्जांपल लेते हो ना, तो वो आपके पास, आप सपोज करो जिस भी सिस्टम को आप ऑन कर रहे होते हो, ठीक है, जो भी आपका खुद का सिस्टम होता है, लाइक आपने कोई शॉप खोल ली, आपने कोई ब्रांड खोल लिया, उसके बाद से आपने कोई पार्लर खोल लिया, आप कहीं पे टीचर हो, आप अपने सिस्टम को चला रहे हो, लाइक आप स्कूल को चला रहे हो, तो वो आपका क्या, वहां पे ट्रेडिशनल बिजनेस आप कर रहे हो, ठीक है। लेकिन एक होता है हमारे पास ई कॉमर्स होता है, ठीक है। तो पहले ना हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल पे बात करते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस होता कौन सा है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में ना, अगर आप फॉर एग्जांपल सपोज करो कि आपको एक फ्रेंचाइज ओपन करनी है, ठीक है, आपको क्या ओपन करनी है, आपको कोई भी एक फ्रेंचाइज ओपन करनी है, लाइक आप एग्जांपल ले सकते हो मैकडॉनल्ड्स की, केएफसी की एग्जांपल ले सकते हो, या कुछ भी, कोई भी फ्रेंचाइज अगर आपको ओपन करनी है ना, तो वहां पे सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वहां पे आपके पास क्या आएगा, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट आएगी। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, वहां पे क्या होगा कि आपको ना करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट कर लोगे, उसके बाद से आपको वहां पे एक अच्छी लोकेशन देखनी पड़ेगी, ठीक है, कि जहां पे भी आप अपनी फ्रेंचाइज को ओपन करो, वो एक ऐसा एरिया होना चाहिए, वो एक इतना अट्रैक्टिव एरिया होना चाहिए कि वो लोगों को अट्रैक्ट करे, ठीक है, वो आपकी तरफ आए, आपका जो भी आप सर्विस दे रहे हो उसको एंजॉय करें। तो वो तभी आएंगे जब आपका एक गुड लोकेशन पे आपका जो भी आप बिजनेस कर रहे हो वो डिवेलप होगा, ठीक है। उसके बाद से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर करता है, आपके पास एक प्रेशर होता है अपने काम करने का, उसमें भी आपको ना कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, ठीक है, कोई श्योरिटी नहीं होती है जब भी आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। आपके पास जो फेलियर का रेट होता है ना, वो भी काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या अंडरस्टैंड किया कि जो बिजनेस होता है ना, उसके लिए जब हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे पास, हमारे माइंड में क्या आता है, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉट ऑफ मनी, ठीक है, कि कोई भी स्टार्टअप करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि चलो ठीक है, हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम ना तो जॉब कर सकते हैं, ना तो हम बिजनेस कर सकते हैं, हम तो इस सिचुएशन में है ही नहीं, वी आर द स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ना यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाती हूँ कि यहाँ पे आपको फॉरएवर क्यों करना है, ठीक है। आपके पास पैसे भी नहीं है, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, देन व्हाई यू शुड ज्वाइन दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आपको फॉरएवर ही क्यों करना है, ठीक है, आपको फॉरएवर क्या देगा, आप क्यों यहाँ पे आके अपने लिए काम करोगे, ठीक है। थोड़ा सा अब हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखो जो वाई होता है ना, वो हर एक चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कोई भी काम करते हो, लाइक अगर आप स्टडीज भी करते हो ना, आपके माइंड में एक विजन होता है कि हमने जॉब करनी है, आने वाले टाइम में अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, खुद को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट करना है मैंने, लेकिन आपके पास एक वाई होता है, बेशक वो ब्लर होता है, बट आपके पास एक वाई होता है। जब तक आपका वाई आपके लिए क्लियर नहीं होगा ना, तो आप कभी भी अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते हो, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमें फॉरएवर को क्यों ज्वाइन करना है, ठीक है। तो अब देखो, हमारे पास ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग, लाइक यहाँ पे जितने भी पर्सन है ना, हम सबके कुछ कॉमन ड्रीम्स होते हैं। डेफिनेटली आई विल टेल यू अबाउट ई कॉमर्स, ठीक है, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी, बट यहाँ में थोड़ा सा हम ना रिलेट करते चलते हैं, ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, जितने भी पर्सन है कुछ कॉमन ड्रीम्स होते हैं, लाइक आप में से 90% लोगों का एक ड्रीम होगा कि आपके पास खुद की कार हो, आपके पास खुद का घर हो, आप इंटरनेशनल टूर्स करो, आपके पास इतना पैसा हो कि आपको किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, ठीक है। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके ये कॉमन ड्रीम्स हैं, जो भी स्क्रीन पे आपके पास ड्रीम्स शो हो रहे हैं, ये कितने लोगों के। ओके, कार, ओके। सो 90% यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सबके कॉमन ड्रीम्स है कि हमारे पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है, हमारे पास ये चीजें होनी चाहिए, ये आपके कॉमन ड्रीम्स होते हैं। हर एक इंसान है ना, उसके अंदर का एक विश होगी कि उसके पास ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए, जिससे वो अपने लाइफ स्टाइल को ना अच्छा कर पाए, ठीक है। बट ये ड्रीम्स हमें कैसे फुलफिल कर पाएंगे, हमारे पास तो जॉब्स भी नहीं है, हमारे पास तो बिजनेस करने के लिए पैसा भी नहीं है, तो हम ये अपने सारे के सारे ड्रीम्स को कैसे फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो ये इस चीज का मैं आज आपको आंसर देने वाली हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ना थोड़ा सा हम देखते हैं कि फॉरएवर सबसे पहले है क्या,
ठीक है। वाई तो हमने क्लियर करना है कि हमने अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है, हमारे पास जॉब्स नहीं है, हमारे पास बिजनेस नहीं है, तो हमने फॉरएवर को ज्वाइन करना है। बट सबसे पहले ज्वाइन करने से पहले हमें ये तो पता हो कि फॉरएवर है क्या, ठीक है। फॉरएवर है क्या, सबसे पहले हमें ये तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम ई कॉमर्स के बारे में बताएं, ठीक है। तो ई कॉमर्स में ना आपके जितने भी ऑनलाइन फील्ड्स होती है ना, वो वाली फील्ड्स आपकी ई कॉमर्स में आती है, ठीक है। ई कॉमर्स में अगर आप देखोगे ना, तो आपके पास कुछ कैटेगरीज होंगी, लाइक ऑनलाइन बिजनेस करने की भी, ठीक है। आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग होती है, आपके पास डिजिटल मार्केटिंग होती है, एंड आपके पास डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग होती है, ठीक है। और ये जितनी भी कैटेगरीज होती है ना, इन सबको हम क्या बोलते हैं, इट्स 21st सेंचुरी बिजनेस, ठीक है। ये सारी की सारी कैटेगरीज को, जितनी भी ई कॉमर्स की कैटेगरीज हैं, लाइक नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या फिर डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, ये सारी की सारी कैटेगरीज आपका कौन सा बिजनेस है, यूर 21st सेंचुरी बिजनेस, ठीक है। आप कौन से सेंचुरी में रह रहे हो अभी, 21st सेंचुरी में रह रहे हो, ठीक है। और इसके लिए ना एक assumption है कि 2025 तक इसका स्कोप सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। हमारे पास क्या होता है ना, हमारे पास ना कमी होती है नॉलेज की, ठीक है। इन सारे फील्ड्स को लेके हमारे पास कोई भी गोल नहीं होता। लाइक अभी अगर मैं आप सबसे पूछूंगी ना कि आप लोगों को अपनी लाइफ में क्या बनना है, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमने डॉक्टर बनना है, हमने इंजीनियर बनना है, हमने या फिर टीचर बनना है, हमने प्रोफेसर बनना है, बट कोई भी ये नहीं बताएगा कि मैंने नेटवर्क मार्केटर बनना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास नॉलेज ही नहीं होता। हमारा एजुकेशनल सिस्टम इस तरह से डिजाइंड है कि हमें इन चीजों के बारे में गाइड ही नहीं किया जाता, राइट। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये आपको ये वाली सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करेगा कि आपको अपनी लाइफ में विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, या फिर आपको कैसे अपनी लाइफ को स्टेबल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जो आपको फॉरएवर में करना है ना, दैट इज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। आपको डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, ठीक है। अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले ओके, सो देखो यहाँ पे ना आपके पास एक बड़े अल्फाज में लिखा हुआ है कि इट्स द वेलनेस इंडस्ट्री, ठीक है। आप देखोगे कि फॉरएवर क्या है, फॉरएवर एक वेलनेस इंडस्ट्री है, ठीक है। बट आपने वेलनेस इंडस्ट्री का नाम तो पहली दफा सुना होगा, आपको तो नहीं पता होगा कि वेलनेस इंडस्ट्री क्या होती है, आपको तो किसी ने नहीं बताया कि वेलनेस इंडस्ट्री है क्या, ठीक है। तो वेलनेस इंडस्ट्री इज टू लुक गुड एंड टू फील गुड, ठीक है। अच्छा दिखना और अच्छा महसूस करना क्या होता है, आपके पास वेलनेस इंडस्ट्री की सिंपल सी डेफिनेशन होती है, ठीक है। अब वेलनेस इंडस्ट्री होता क्या है, वेलनेस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जो कि लोगों को हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स एंड मेडिसिन के यूजेज से प्रिवेंट करती है, ठीक है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जो कि लोगों को अच्छा फील करवाती है, बाय ब्रेन, बाय बॉडी एंड बाय माइंड, ठीक है। ये सारी की चीजें आपकी किस में आती है, एक वेलनेस इंडस्ट्री में आती है, ठीक है। और वेलनेस इंडस्ट्री का मैं आपको सबसे बड़ा बेनिफिट बताऊं ना, तो वेलनेस इंडस्ट्री कभी भी स्टॉप नहीं होती है, ठीक है, कभी भी स्टॉप नहीं होती है। अगर आपकी कंट्री में कोई भी मिसहैप हो जाता है, जैसे आपको पता है कि आपकी कंट्री में क्या आया था, फ्लड्स आए थे, आपकी कंट्री में क्या आया था पहले, कोरोना वायरस आया था, तो उस टाइम पे भी जो वेलनेस इंडस्ट्रीज थी ना, वो वर्क कर रही थी, ठीक है। तो आप कौन सी अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनने जा रहे हो, फॉरएवर की वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट बनने के लिए जा रहे हो, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होता है कि हमें ये तो पता होता है कि अगर हम बीमार हो जाएंगे तो हमने क्या करना है, हमने डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। बट हमें ये नहीं पता होता कि बीमार होने से पहले हमने क्या करना है, कि हम बीमार ही ना हो। इन चीजों के बारे में तो हमें नहीं पता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको कौन सिखाएगा, द वन एंड ओनली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ओके, सो थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। लाइक कल के सेशन में आपने बहुत अच्छे से इसका इंट्रोडक्शन लिया भी होगा, आप सबको पता भी होगा, तो जल्दी से ना हम इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। अब देखो आपको बताया कि जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, इसको अभी बिल्डअप हुए 44 इयर्स हो चुके हैं, ठीक है। इसको बिल्डअप हुए 44 इयर्स हो चुके हैं, और ये कब बिल्ड हुआ था, 1978 में, ठीक है। जो इसके फाउंडर हैं उनका नेम है मिस्टर रैक्स मॉर्गन। ये आपके पास एक पिक्चर भी शेयर हो रही होगी। मिस्टर रैक्स मॉर्गन ने इस आइडिया को प्रेजेंट किया था 200 पर्सन के सामने, ठीक है। उन्होंने 200 लोगों के साथ इस आइडिया के शेयर किया था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 48% ने उनके आइडिया को एक्सेप्ट किया था। बट एक्सेप्ट करने के बाद से भी सिर्फ और सिर्फ 12% ने उनके साथ इस आइडिया में या फिर इस बिजनेस में स्टार्टअप लिया था, ठीक है। और यही जो 12% थे ना, ये आज के दौर में मिलियनायर्स है, बिलियनायर्स है। बिलियनायर्स आप नहीं बोल सकते हो, बिलियनायर्स है, ठीक है। अगर इसके हेड ऑफिस की मैं बात करूँ ना, तो फॉरएवर का जो हेड ऑफिस है वो एरिजोना में है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स की एक स्टेट है एरिजोना, वहां पे ये बेस्ड है।
और उसके बाद से जो इसके करंट सीईओ है ना, लाइक मिस्टर रेक्स मॉर्गन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उनकी डेथ हो चुकी है 2021 में, ठीक है। बट अभी जो इस बिजनेस को लीड कर रहे हैं, जो इसके करंट सीईओ हैं, वो उनके एक सन है ग्रेग मोगन, ठीक है। उसके बाद से अगर हम बात करें कि ये जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये किस पे बेस्ड करती है, तो ये दो नेचुरल प्रोडक्ट्स पे बेस्ड करती है। वन इज एलोवेरा एंड द सेकंड वन इज हनी बेस्ड प्रोडक्ट्स। ओके, सो यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत फॉरएवर के बारे में थोड़ी सी क्लियरेंस मिल गई, आपको पता चल गया कि व्हाट इज फॉरएवर। अगर आपको क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे क्लियर टाइप कर दे, जल्दी से। अगर यहां तक आपको हर एक चीज क्लियर है तो आप मुझे क्लियर टाइप कर दे जल्दी से। ओके, दैट्स अमेजिंग। ओके, सो अब आपने क्या करना है कि अब जो चीजें मैं आपको अब बताने वाली हूँ ना, अब आपकी पेन नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। आपने हर एक चीज को नोट डाउन करना है, आपने हर एक चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि हम करने क्या वाले हैं, ठीक है, हम फॉरएवर को ज्वाइन क्यों करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास सबसे जो मेन एंड फर्स्ट रीजन है, दैट इज आपको फॉरएवर क्या प्रोवाइड करता है। आपको फॉरएवर बोलता है बी यूर ओन बॉस, ठीक है। आपको किसी के अंडर रह के काम नहीं करना, आपने किसी का कमांड को फॉलो नहीं करना, आपने खुद का बॉस खुद बनना है, ठीक है। आपने अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना है, आप टैलेंटेड हो, आप अपना सिस्टम बनाओ, आप हमारे साथ बिजनेस को ज्वाइन करो और अपनी क्रिएटिविटी दुनिया को बताओ, आप उसको एक्सप्लोर करो, ठीक है। आप खुद का क्या बनो, एक ओन बॉस बनो। आपको किसी के अंडर रह के काम नहीं करना, कोई टाइम शेड्यूलिंग फॉलो नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर को ज्वाइन करना है और अपना बॉस खुद बनना है, ठीक है। सबसे पहले रीजन हमारे पास है व्हाई आई शुड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ओके ओके, सेकंड मेन रीजन की अगर हम बात करें कि हमें फॉरएवर को क्यों ज्वाइन करना है, ठीक है, तो वो हमारे पास आता है टाइम फ्रीडम, ठीक है। तो यहाँ पे ना बहुत सारी गर्ल्स होंगी जो अभी मुझे सुन रही है, ठीक है, जो मुझे अभी सुन रही हैं, बहुत सारी गर्ल्स होंगी, तो वो टाइम फ्रीडम को ना बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती हैं, क्योंकि देखो अगर आप कहीं पे भी जॉब करते हो ना, तो आपके लिए बाहर निकलना रात में पॉसिबल नहीं होता। आपको पता है क्या सिचुएशन चल रही है, आपको पता है कि आप एक ज्यादा टाइम से ज्यादा आपको अपनी फैमिली भी अलाउ नहीं करेगी, ठीक है। तो आपको वहां पे ना टाइम फ्रीडम चाहिए होगा कि आप अपने टाइम के मुताबिक काम कर पाओ, आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम, अपने कंफर्टेबल जोन में काम कर पाओ, ठीक है। तो फॉरएवर आपको क्या बोलता है, फॉरएवर आपको ये बोलता है कि जब आप खुद के बॉस खुद होगे तो आप पे कोई कमांड नहीं कर सकता, आपको कोई ये नहीं कह सकता कि तुमने इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक काम करना है, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है। दिस इज योर ओन बिजनेस। आप पे डिपेंड करता है कि आप जितना अच्छे से काम करते हो, आप जितना अच्छे से घर में बैठ के अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो, करो। आपको खुली छूट है, ठीक है। आप अपने टाइम फ्रीडम को एंजॉय करो, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के काम करो, आप कहीं पे भी जाते हो आप अपने बिजनेस को कर सकते हो, ठीक है। आपके पास क्या आ जाता है, एक टाइम फ्रीडम आ जाती है, ठीक है। आप एक फ्लेक्सिबल टाइम में काम करते हो। ओके, टू रीजंस हो गए हमारे पास। अब अगर हम नेक्स्ट रीजन की बात करें कि व्हाई आई शुड ज्वाइन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, तो वो होती है हमारे पास सबसे मेन, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कौन से होंगे, जॉब पर्सन होंगे, ठीक है। अब उनको पता होगा, वो थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे कि जब वो एक जॉब करते हैं ना, तो वो अपने घर का खर्चा चला पाते हैं, ठीक है। वो भी बहुत कम, बहुत कम, ठीक है। मतलब इस तरह से कि थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके ना आप सिर्फ और सिर्फ अपने घर का खर्चा चला पाते हैं, ठीक है। लेकिन एंड ऑफ द मंथ क्या होता है, जब उनको सैलरी मिलती है, स्टार्टिंग में सैलरी मिलती है, तो उनको बिल भी देना होता है, उनको गैस का बिल भी देना है, उनको बिजली का बिल भी देना है, उनको मकान का रेंट भी देना है, और उनको और भी बहुत सौ सारे मसले को हल करना है, ठीक है। वहां पे अगर उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होगी, वहां पे अगर उनके पास जैसे बोलते हैं ना एक मनी नहीं होगा जिससे वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाए, या फिर वो बोल सके कि हाँ मैं 30 डेज तक मेहनत करता हूँ तो मुझे कुछ ना कंफर्टेबल भी मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आपके पास जॉब में नहीं होती है, ठीक है। ये चीज आपको कौन देता है, फॉरएवर देता है। कैसे देता है, कि वो आपको बोलते हैं कि आप पैसिव इनकम के लिए काम करो, ठीक है। आपको पता है पैसिव इनकम क्या होता है, कितने लोगों को पता है पैसिव इनकम क्या होता है, किसी को पता है यहाँ पे पैसिव इनकम क्या होता है। लिमिटेड, ओके ओके। सो देखो पैसिव इनकम ये होता है
कि जिसके लिए ना आपको सारी जिंदगी के लिए सेम मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब करोगे तो आपको ना एक सर्टेन एज होती है, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब करो, ठीक है, 65 एज तक होगा कि आपके पास आपने सेम एनर्जी के साथ, सेम एक्टिवनेस के साथ, सेम वही वाला काम करना है, तो उसके बाद से जाके आपको क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगी, ठीक है। वहां पे आपके पास थोड़ी सी फ्रीडम आती है, ठीक है। लेकिन वो भी तो आपके लिए जैसे बोलते हैं सूटेबल नहीं कि 65 ईयर्स तक आपको काम करना है, ठीक है। बट फॉरएवर आपको क्या बोलता है, फॉरएवर आपको ये बोलता है कि आप सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मंथ के लिए कांस्टेंट काम करो, उसके बाद से अपना पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट करो, ठीक है। पैसिव इनकम वो होती है जो आपको सिर्फ और सिर्फ खुद नहीं करना पड़ता है, जो आप पूरे एक नेटवर्क के साथ मिलकर करते हो, जिसके लिए आपको सारी जिंदगी एक ही मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आप एज अ लीडर काम करते हो, आप अपनी टीम को गाइड करते हो, आप अपने नेटवर्क को क्रिएट करते हो, और उसके बाद से यहाँ से पैसिव इनकम को एंजॉय करते हो, ठीक है। आपने सारी जिंदगी के लिए सेम काम नहीं करना, आपने अपने कुछ मंथ्स काम करना है और उसके बाद से अपनी पैसिव इनकम को क्या करना है, एंजॉय करना है। ओके, ओके, सो यहां तक सबको क्लियर हो गया। आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम आ गई, आपके पास टाइम फ्रीडम आ गई, और आपके पास क्या आ गया कि आपने किसी के अंडर रह के काम नहीं करना, ठीक है। 3 मेन रीजंस मैं आपको बता दूं। ओके, सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हेल्पिंग अदर्स, ठीक है। लाइक देखो यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे क्या सारे के सारे लोग होंगे जो दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। हर एक इंसान होता है ना, उसके हार्ट में एक विश होती है कि वो जब बाहर जाके लोगों को देखता है या फिर उन लोगों को देखता है जो अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उसमें उसके ना जहन में एक विश आती है कि मुझे इनको हेल्प करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो हेल्प तो आप तब कर पाओगे जब आपके पास खुद से कुछ होगा, जब आप खुद से कुछ कर रहे होगे, जब आपके पास इतनी अर्निंग होगी कि आप किसी की हेल्प कर सको, तभी तो आप किसी की हेल्प करोगे। जब तक आपको खुद ही नहीं पता होगा, आप खुद ही स्टेबलाइज नहीं होगे, आप खुद से ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगे, तो आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरएवर आपको क्या बोलता है, ये अगर रेपुटेशन आपके पास शो हो रहा हो, फॉरएवर आपको बोलता है कि ज्वाइन फॉरएवर बिजनेस ओनर इन मोर देन 160 कंट्रीज, ठीक है, हु आर यूजिंग देयर लव ऑफ और प्रोडक्ट्स, जो कि अपने प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं और यहाँ पे ना फॉरएवर के लव को फैला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ना 2 वे से हेल्प कर सकते हो। कैसे हेल्प कर सकते हो, आप किसी को हेल्थ दे के भी हेल्प कर सकते हो, और आप किसी को वेल्थ दे के भी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। आप 2 वे से लोगों की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो फॉरएवर आपको क्या बोलता है कि आप सबसे पहले खुद बिजनेस ओनर बनो, उसके बाद से आप लोगों को हेल्थ भी प्रोवाइड करो और लोगों को वेल्थ भी प्रोवाइड करो, जिसकी डिमांड आज सबसे ज्यादा है, ठीक है। यू कैन हेल्प देम बाय शेयरिंग हेल्थ एंड वेल्थ। ओके, आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद से अगर हम बात करें जनरेशन प्लान, ठीक है, तो देखो हमारे पास जब हम जॉब कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है अपनी जॉब की, ठीक है। हमारे पास ऐसा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं कहीं पे जॉब कर रही हूँ, मेरे साथ आज कोई भी हादसा हो जाता है, मेरी डेथ हो जाती है, या फिर मेरे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि जिसके बाद से मैं काम नहीं कर पाती, ठीक है, तो वहां पे तो मेरी जॉब फ्लॉप हो गई, वहां पे तो जॉब मुझे मिलेगी नहीं, मेरी फैमिली में किसी को वो ट्रांसफर नहीं होगी। मेरी जब तक मैं थी, जिन्होंने लाइक मेरे पेरेंट्स थे, मैंने मेरे ऊपर इतनी ज्यादा मेहनत की, इतना पैसा लगाया, मुझे एजुकेट किया, लेकिन अगर दरमियान में जाके मुझे कुछ हो जाता है उनको अच्छी लाइफ देने से पहले, तो वो क्या करेंगे। उन्होंने तो मेरे ऊपर मेहनत की थी कि ये हमारे लिए एक अर्निंग सोर्स साबित होगी या फिर सपोर्टिंग हैंड होगी जो हमें हेल्प करेगी, ठीक है, जो हमें आने वाले टाइम में ना, जो बोलते हैं, कोई भी कमी नहीं होने देगी, ठीक है। तो वहां पे ना अगर आपके साथ कोई भी इश्यू हो जाता है, तो वहां पे आपकी फैमिली डिपेंडेंट हो जाती है किसी दूसरे के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपकी जॉब आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करी, आपके साथ कोई भी इश्यू होता है, तो वो आपकी जब तक जॉब थी ना, जब तक आपने काम किया, आपने एक्टिवली काम किया, आपने एक्टिव इनकम को वहां से एंजॉय किया, ठीक है। जैसे ही आपकी तबीयत खराब हुई, जैसे ही आप वहां पे काम करने के लिए नहीं जा रहे हो, उसके बाद से आपके घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। बट फॉरएवर आपको क्या बोलता है, फॉरएवर आपको ये बोलता है कि अगर आप एक दफा के लिए फॉरएवर के साथ अपने बिजनेस को ज्वाइन करते हो, तो वो अपना बिजनेस 3 जनरेशन तक आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपके पास ये नहीं है कि आप काम करोगे तो आपको अगर आज के दिन कोई इश्यू हो जाता है, कल के दिन कोई इश्यू हो जाता है, तो बस आपका काम था, आपका खत्म हो गया, फ्लॉप हो गया, ठीक है। बट फॉरएवर आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आप फॉरएवर के साथ अपने बिजनेस को ज्वाइन करते हो, आप जनरेशन प्लान को एंजॉय कर सकते हो। कैसे एंजॉय कर सकते हो? लाइक फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे साथ कोई भी इश्यू हो गया, आज मेरे साथ कोई भी इश्यू हो गया, ठीक है, मैं अपने बिजनेस को नहीं कर पा रही हूँ, मेरी हेल्थ खराब हो गई,
तो मैं अगर नहीं करूंगी ना, तो मेरी फैमिली में मेरे ब्रदर को ट्रांसफर हो सकता है, मेरी सिस्टर को ट्रांसफर हो सकता है, जो भी कोई चाहेगा ना, थर्ड जनरेशन तक मैं अपना बिजनेस किसी को भी ट्रांसफर कर सकती हूँ। और अब जिस लेवल पे मैं काम कर रही हूँ, जो मेरी इनकम है, जिस इनकम को मैं एंजॉय कर रही हूँ, उसी इनकम से और उसी लेवल से वो अपनी वर्किंग को स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको स्टार्ट से लेना पड़ेगा, नो। जब आप जनरेशन को ट्रांसफर करते हो, जब आप एक जनरेशन प्लान पे काम करते हो, तो जिस लेवल पे आप होते हो, जब आप एक इनकम को एंजॉय कर रहे होते हो एट मैनेजर लेवल, इन लैक्स एंजॉय कर रहे होते हो, तो अगर आप किसी को ट्रांसफर करोगे ना, तो वो सेम उसी लेवल से और सेम उसी इनकम से फील्ड में आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे आके स्टार्ट से करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ना आपके पास एक पिक्चर शो हो रही है 2 पर्सन में, ठीक है। आप लोग गेस कर सकते हो थोड़ा सा कि ये 2 लोग कौन है? थोड़ा सा गेस कर सकते हो कि ये 2 लोग कौन है? रेक्स मोगन, फॉरएवर फाउंडर, सन एंड फादर। ओके 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 ओके। सो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो आपके पास पिक्चर शेयर हो रही है ना, ये हमारे पास कौन है? हमारे फाउंडर हैं फॉरएवर के, ठीक है, जो कि है मिस्टर रैक्स मोगन, एंड उनके सन है मिस्टर ग्रेग मोगन, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप जनरेशन प्लान में अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हो, तो मिस्टर रैक्स मोगन ने इस कंपनी को बनाया, इसको इंट्रोड्यूस किया, इसके लिए सब कुछ किया, फिर उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो उनका जो बिजनेस था ना, वो उनके किस में शेयर हो गया? उनके सन को शेयर हो गया, ठीक है। अब वो इस बिजनेस को लीड कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि उनकी डेथ के बाद से उनकी फैमिली में क्राइसिस आ गए, उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। वो उन पे ही ट्रांसफर हो गया, उनके बेटे पे, जो कि इसको रन कर रहे हैं अभी, ठीक है, 160+ कंट्रीज में, ठीक है। ओके ओके। सो उसके बाद से अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये मेरे मोस्ट फेवरेट है, ठीक है, मोस्ट फेवरेट है। कि जब आप एक मैनेजर बन जाते हो ना, जब आप फॉरएवर में ग्रोथ ले लेते हो, तो उसके बाद से ना आपके जो ड्रीम्स है ना, जो आपके विजन है ना, वो उससे भी बड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। आपके पास और भी आपका विजन बड़ा हो जाता है, आपको क्लैरिटी मिलने लगती है कि यार मैं तो ये भी कर सकती हूँ, मेरे पास इतना भी पोटेंशियल है कि मैं ये भी अचीव कर सकती हूँ, ठीक है। तो फॉरएवर आपको क्या प्रोवाइड करता है? जैसे देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक स्लाइड शो की थी कि आपके कार के ड्रीम होंगे, आपके घर के ड्रीम होंगे, आपके इंटरनेशनल टूर्स के ड्रीम होंगे। तो यहाँ पे फॉरएवर आपको क्या प्रोवाइड करता है? आपको फॉरएवर कार प्लान प्रोवाइड करता है, जिसके 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है। आपको कार प्लान प्रोवाइड करता है। अभी कार प्लान होता क्या है, ठीक है। अब कार प्लान ये होता है कि कार प्लान के 3 लेवल्स आपके पास होते हैं। जब आप लेवल 1 को क्वालिफाई करते हो, तो आपको पैसे दिए जाते हैं 3 इयर्स तक कि आप कोई भी अपनी फेवरेट कार फॉरएवर से परचेज कर सकते हो, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अपना मैनेजर लेवल डन करना है, और उसके बाद से आप कार प्लान को एंजॉय कर सकते हो। अगर आप लेवल 1 को करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, लेवल 2 को करोगे तो उससे ज्यादा मिलेंगे, एंड लेवल 3 को करोगे तो उससे भी ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। बट आपके पास क्या है कि आप कार प्लान को एंजॉय कर सकते हो, ठीक हो क्या? देन देन उसके बाद से हमारे पास आता है इंटरनेशनल टूर्स, ठीक है। कि आपको दुनिया देखनी है, आपको दुनिया एक्सप्लोर करनी है, ठीक है। तो वो आप कैसे करोगे? आप अगर कोई जॉब कर रहे हो, तो वो तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, वो तो आपके इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि आप दुनिया देख सको, जो कि इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो ये फॉरएवर आपको ना एक मौका देता है, ठीक है। यू कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ठीक है, यू कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड। कैसे देता है? कि आपको ना कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपको कोई अपने पैसे नहीं लगाने पड़ते, आप अपना मैनेजर लेवल करते हो, आप अपने क्राइटेरिया को फिल करते हो, और उसके बाद से फॉरएवर आपको खुद वीजा देता है, आपको शॉपिंग के पैसे देता है, आपके होटल्स के पैसे पे करता है, आपको हर एक चीज प्रोवाइड करता है, ठीक है। कि आप फॉरएवर के थ्रू इंसेंटिव्स को एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक इंसेंटिव शो हो रहा होगा, ग्लोबल ट्रैवल इंसेंटिव, ठीक है। आपके पास इंसेंटिव्स के नेम होते हैं ईगल मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली, मैनेजर रिट्रीट, और भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, जो कि आप नेक्स्ट सेशंस में और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ना हिंट दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक पर्सन की आप पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे, ठीक है। तो ही इज मोहम्मद अनस, एंड ही इज 20 years old आई थिंक, एंड ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अभी अबू धाबी में ग्लोबल रैली हुई थी, उन्होंने इसको क्वालिफाई किया था, और बहुत सारे लोगों के साथ जाके, आपको पता है ग्लोबल रैली एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें से ऑल ओवर वर्ल्ड एफबीओज आते हैं, जहां पे आप अपने बिजनेस को शेयर कर सकते हो और उनसे बहुत ज्यादा लर्निंग ले सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ से पाकिस्तान से इस जो टूर है, इसको क्या किया था? क्वालिफाई किया था, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप फॉरएवर से इंटरनेशनल टूर्स को एंजॉय कर सकते हो, ठीक है।
मेरी वॉइस सबको क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर? आप सबको समझ आ रही है? ओके, ओके, दैट्स गुड। ओके, सो अगर हम नेक्स्ट बात करें ड्रीम लेवल की, ठीक है? अब हर एक इंसान का ना ड्रीम होता है, बट अगर फॉरएवर में देखा जाए ना कि फॉरएवर में ड्रीम लेवल क्या है, तो उसको हम बोलते हैं मैनेजर लेवल, ठीक है? फॉरएवर में जितने भी लोग आते हैं ना, उनको बस क्या बनना होता है? मैनेजर बनना होता है। मैनेजर क्यों बनना होता है? क्योंकि जितने भी इंसेंटिव्स मैंने आपको बताए, जितने भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, कार प्लान, ग्लोबल रैली, उसके बाद से क्या बताया मैंने आपको, इंटरनेशनल टूर्स, ठीक है? ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है ना, ये आप कब अचीव कर सकते हो? जब आप एक मैनेजर होते हो, ठीक है? और जब आप मैनेजर बनते हो ना, तो आपको एक स्लैश दी जाती है रेड कलर की, ठीक है? आपको एक स्लैश दी जाती है रेड कलर की, एंड आपको जो पिन दी जाती है ना, वो प्योर गोल्ड की होती है, ठीक है? हर एक लेवल पे आपको स्लैश और पिन दी जाती है, बट जो मैनेजर लेवल होता है, जो आपका एक ड्रीम लेवल होता है ना, वो आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा कि जो पिन होती है ना, सेम इसी तरह की आपके पास प्योर गोल्ड की एक पिन होती है, और एक आपके पास एक सैश होती है मैनेजर जिसपे लिखा होता है, ठीक है? तो ये फॉरएवर का एक क्या होता है? एक ड्रीम लेवल होता है। और ड्रीम लेवल क्यों होता है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम सब कुछ कॉमन ड्रीम्स होते हैं, वो हम फॉरएवर से कब अचीव कर सकते हैं? जब हम अपने ड्रीम लेवल को क्वालिफाई कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि जब आप मैनेजर बन जाते हो, तो उसके बाद से आप अपनी ड्रीम लाइफ को फॉरएवर के साथ क्या कर सकते हो? कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, ओके, सो अब मैं ना आपको अपना थोड़ा सा मैनेजर का जिसे बोलते हैं ना, एक जर्नी शेयर करती हूँ कि जब आप फॉरएवर में मैनेजर बन जाते हो, तो उसके बाद से आपको मिलता क्या क्या है, ठीक है? सो यहाँ पे आपके साथ मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, एंड सबसे पहले जो आपको मिलता है ना, आप मिलियंस में अर्न कर सकते हो, ठीक है? आपकी जो इनकम होती है ना, वो सिक्स फिगर बन जाती है, ठीक है? आप सिक्स फिगर में अर्निंग करने लगते हो अपनी यंग एज में। अभी मेरी एज क्या है? 20 ईयर्स। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मेरी एज क्या थी? 19 ईयर्स थी, ठीक है? और उस मंथ में, फर्स्ट मंथ में, एट द एज ऑफ 19, मैंने कितनी अर्निंग की थी? 75,000 की, ठीक है? यहाँ पे आपके पास मेरी आईडी शो हो रही है, जिसमें लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर, एंड उसके बाद से आपके पास ना एक पोस्टर शो हो रहा होगा यहाँ पे, अगर आपको मेरा नेम विजिबल हो, जिसमें रेड कलर का निशान है, ठीक है? तो जब आप मैनेजर बनते हो ना, या फिर फॉरएवर में आप कोई भी लेवल को अचीव करते हो, तो यहाँ पे देखो यूएई लिखा हुआ है, ठीक है? तो फॉरएवर आपको रिकॉग्नाइज करता है अपने ऑफिशियल पेज पे, आपको अप्रिशिएट करता है कि आपने उसका एक ड्रीम लेवल, या फिर कोई भी लेवल, जब आप सुपरवाइजर करते हो, असिस्टेंट मैनेजर करते हो, कोई भी लेवल जब आप अचीव करते हो, तो आपको वहां पे क्या किया जाता है? रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है? एंड देन इसके बाद से आप सबको मेरी स्क्रीन क्लियरली शो हो रही है? नो, ओके, आई थिंक सो जूम करने की वजह से क्लियर शो नहीं हो रही है। ओके, मैं आपको बता देती हूँ, देखो ये यहाँ पे ना, मेरा जो फर्स्ट, जब मैं मैनेजर बनी थी, जो मेरा फर्स्ट चेक आया था ना मैनेजर लेवल पे, वो क्या आया था, ठीक है? यहाँ पे मैंने सितंबर मंथ में, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सितंबर 2022 में मैंने अपना मैनेजर लेवल डन किया था, ठीक है? एंड सितंबर 2022 में मेरी जो इनकम आई थी फर्स्ट मैनेजर लेवल पे, वो थी 7,396.30 AED, ठीक है? 7,396 AED, ठीक है? दिरहम, ठीक है? तो आप जल्दी से कैलकुलेट करो कि आपके पास कितनी अमाउंट आ रही है? 7,396 दिरहम आपके पास कितनी अमाउंट बन रही है? जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं। ओके, ओके, 4,50,000, 4 लाख प्लस 185, 3,50,000, 4 लाख। ओके, सो मैं आपको बता देती हूँ कि जब मैंने अपने मैनेजर लेवल को क्वालिफाई किया था इन सितंबर मंथ, तो मेरी जो इनकम थी फर्स्ट मैनेजर लेवल पे, वो थी 4,60,000 प्लस, ठीक है? यहाँ पे 50,000 लिखा हुआ है, आई थिंक सो उस टाइम पे दिरहम के हिसाब से थी 4,50,000 प्लस।
तो यहाँ पे आप एग्जामाइन कर सकते हो कि एक 19 साल की लड़की जिसने 6 से 7 महीने पहले एक बिजनेस को स्टार्ट किया था विद नो विजन, विद नो गोल, आज कितना अर्न कर गया, 4 लाख प्लस सितंबर मंथ में किया था, ठीक है। अभी तो न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है, न्यू लेवल्स हो चुके हैं, न्यू सारी की सारी चीजें हो चुकी हैं, तो अभी तो और ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है जहां से आप खुद को टोटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकते हो, आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। राइट। आपको अगर देखो कि आप जब कहीं पे जॉब करते हो ना, तो अगर आपका एक साल में इंक्रीमेंट भी होता है ना 10 से 15,000 हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा अगर हो जाएगा, इतना भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसमें ड्रास्टिक ग्रोथ हो रही है, कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया, 70,000 से, अभी आप कितना अर्न कर रहे हो, 4,50,000 प्लस अर्न कर रहे हो, 4 to 5 lakhs आप अर्न कर रहे हो, कितनी एज में, एट द एज ऑफ 20। आप अपनी फैमिली के लिए सपोर्टिंग हैंड हो, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, उनको जो भी चीज रिक्वायर्ड होती है आप प्रोवाइड करो, तो आप फीलिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आप क्या क्या करने वाले हो अपनी फैमिली के लिए आने वाले टाइम में। ओके, सो यही सेम फ्यूचर आप सबका भी है, आप सारे के सारे लोग इस लेवल पे आ सकते हो, यहाँ पे आके इस इनकम को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन वो तभी हो पाएगा अगर आप में पेशेंस होगा, अगर आप में डेडिकेशन होगी, अगर आप में कैन डू एटीट्यूड होगा ना, तो ये सारी की सारी चीज आप यहाँ से अचीव कर सकते हो। ओके, सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि देखो आपको पता है क्या होता है कि जब आप मैनेजर बन जाते हो या फिर कुछ भी आप लेवल अचीव करते हो, हाँ मैनेजर जब आप बन जाते हो, ठीक है, मैनेजर नहीं असिस्टेंट मैनेजर भी बनते हो, कोई भी लेवल आप अचीव करते हो तो आपको ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। आपका एक सक्सेस डे होता है, दुबई का सक्सेस डे हुआ था, ये मेरी पिक्चर्स है वहां की दुबई की सक्सेस डे की, ठीक है, कि मैं मैनेजर बनी थी और मुझे सैश भी मिली थी, मुझे पिन भी मिली थी, और हमने बहुत जबरदस्त इवेंट को एंजॉय भी किया था, ठीक है। आपको जो सक्सेस डे की वीडियो है अगर आप अपने अपने अप्लायंस से पूछोगे तो वो आपको प्रोवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो ये मुझे वहां पे रिकॉग्नाइज किया गया था। एंड ये जो मैम है यहाँ पे आपको अगर स्क्रीन मेरी शो हो रही है, हर नेम इज बीनिश अबू बकर, ये भी पाकिस्तान से बिलोंग करती है और उनको इस बिजनेस में आए हुए 7 years हो चुके हैं, ठीक है। और वो यहाँ पे कौन से लेवल पे काम कर रही है, डायमंड सफायर मैनेजर लेवल पे काम कर रही है, ठीक है। और हमें कितने ईयर हुआ है, 1 year हुआ है, हम मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि जब हमारे 7 years होंगे तो हम किस लेवल पे होंगे और उस टाइम पे हमारी इनकम कितनी होगी, ठीक है। आप लोग रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी लाइफ आपको कौन प्रोवाइड करता है, फॉरएवर प्रोवाइड करता है। तो एक चीज मुझे बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या ऐसी लाइफ आप बाहर किसी भी जॉब से अचीव कर सकते हो, आपको ये सारी की सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड की जाती हैं? नॉट एट ऑल, नो। ओके, ओके, सो दिस इज द ट्रुथ कि जब आप जॉब करने भी जाओगे ना, कहीं पे भी जाओगे, आप ये वाली लाइफ कभी एंजॉय नहीं कर सकते। हाँ, आप कुछ पैसे कमा लोगे, हो सकता है अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाओ, बट जो आपकी लाइफ में ड्रीम्स है ना, जो आपकी लाइफ में गोल्स है, वो आप कभी भी फुलफिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो फॉरएवर आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आप यहाँ पे अपनी डेडिकेशन दिखाओगे तो फॉरएवर आपको बोलता है कि आप एक दफा के लिए अपनी डेडिकेशन दिखाओ, हम आपका लाइफस्टाइल बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको कौन प्रोवाइड करता है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ओके, ओके, सो मुझे एक चीज बता दें, लाइक अभी तक आपने जितनी भी चीजें सीखी हैं, आपको कुछ थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई है, आपने खुद से कुछ रिलेट किया है कि हम क्या कर रहे हैं और हम अपनी लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं, आपको कुछ रीजन मिली है? इट्स अमेजिंग। ओके, ओके, सो देखो आपको मैंने बहुत सारी वजह बता दी कि आपको फॉरएवर को क्यों करना है, आपके पास ढेरों वजह है, ठीक है। फॉरएवर को करने के लिए आपके पास ढेरों वजह है, बट आपको इस अपॉर्चुनिटी को ना लेने के लिए कोई भी रीजन नहीं है, ठीक है। सो फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने प्लान के साथ हमेशा कनेक्टेड रहें, अच्छे से अपनी लर्निंग को अंडरस्टैंड करो, जो भी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है उसका एक डीप नॉलेज लो, और उसके बाद से अपने जर्नी को यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना, एक अच्छे वे में स्टार्ट करो, ताकि आप अपने आने वाले टाइम में यहाँ से एक फेम, एक रिस्पेक्ट को एंजॉय कर पाओ। मैं आपको बता दूं कि जब मैं इस बिजनेस में आई थी, उससे पहले मुझे कोई नहीं जानता था, ठीक है, मैं कोई इतनी सोशल नहीं थी, मुझे ओके। सो मैं आपको ये बता रही थी कि जब मैं इस बिजनेस में आई थी, तो उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था, ठीक है, कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे इस बिजनेस को करूंगी, बट मैंने अपलाइन को फॉलो किया, मैंने अपने सीनियर्स को फॉलो किया, मैंने अपनी इंस्पिरेशंस को फॉलो किया,
तो आज मैं आपके साथ यहाँ पे आपको क्या दे रही हूँ, एक सेशन दे रही हूँ, एक आपको क्लैरिटी प्रोवाइड कर रही हूँ अबाउट दिस प्लेटफॉर्म. ओके, सो लेट मी शेयर यू द स्क्रीन. ओके, अभी शो होगी, ठीक है, डोंट वरी, अभी शो होगी. ओके, सो आप लोग मुझे एक चीज बताओ, जितना भी आपने सेशन लिया, जो भी चीजें आपने अंडरस्टैंड की, आपको कोई वाई मिला कि वाई यू शुड ज्वाइन दिस अपॉर्चुनिटी, कि आपको फॉरएवर के साथ बिजनेस को क्यों कंटिन्यू करना है, आपको फॉरएवर के साथ बिजनेस को क्यों स्टार्ट करना है? Luxurious lifestyle. Okay, become a multi-billionaire. That's really good. Okay, so I'm really happy कि आप लोगों को कोई एक वजह मिल पाई है. ओके, सो आप लोगों को एक वजह मिल पाई है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, ठीक है. सो देखो, मैं आप लोगों को एक चीज गाइड करूंगी कि आपको अपनी लाइफ में कुछ भी करना होता है ना, तो उसके लिए आपका वाई स्पेसिफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है. सो आई लिटरली होप कि आप सबको थोड़ी सी चीजें अंडरस्टैंड हुई होंगी कि आपको फॉरएवर को क्यों ज्वाइन करना है, ठीक है. तो आपने क्या करना है, आफ्टर दिस सेशन आपने जो भी चीजें नोट डाउन की है, आपने जो भी लर्निंग किया, जो भी अंडरस्टैंडिंग किया, आप अपना एक वाई सिलेक्ट कर लेना कि आपको ये बिजनेस ज्वाइन क्यों करना है, ठीक है. अपना वाई सिलेक्ट कर लेना, आपके लिए कुछ भी आएगा ना, आपको अपना वाई याद रहेगा, कुछ भी कर जाओगे, ठीक है. एंड यहाँ पे जितनी भी आप लर्निंग लोगे, वो आपके लिए एक प्रोडक्टिव लर्निंग होगी, ठीक है. यहाँ पे देखो, मैंने एक कोटेशन लिखा है कि 1 second कैन नॉट चेंज योर लाइफ, बट द डिसीजन यू टेक इन 1 second कैन चेंज योर लाइफ कंप्लीटली, ठीक है. कि जो एक सेकंड होता है ना, वो कभी भी आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता, बट जो आप एक डिसीजन लेते हो ना कुछ भी काम करने का, ठीक है, 1 सेकंड में जो आप डिसीजन लेते हो ना, वो कभी कभी आपकी लाइफ को 360 डिग्री भी चेंज कर सकता है. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. ओके, सो यहाँ पे आपके पास मेरी स्क्रीन में एक शो हो रहा है इंस्टाग्राम आईडी. ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड यहाँ पे मुझे अपनी स्टोरीज में मेंशन करके आज के सेशन के रिव्यूज दे सकते हो कि आज का सेशन कैसा था, आपको सेशन कैसा लगा. एंड वो बाकी कोई भी अगर आपको क्वेश्चन होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है. आई विल री मेंशन ऑल ऑफ यू एंड आई रियली होप कि आपको आज के सेशन में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी. ओके, सो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो जल्दी से डन टाइप कर दें. ओके, सो यहाँ पे ना एक दफा के लिए मुझे रिव्यूज ड्रॉप कर दें दैट हाउ वाज द सेशन. ओके, 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 थैंक यू सो मच. ओके, सो अभी आपके पास ना एक स्क्रीन शो हो रही होगी, एक विजिबल हो रही होगी आपको एक स्क्रीन, और आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें एंड अपने अपने अपलाइन के पास सबमिट करवा दें दैट आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, ठीक है. जल्दी से अटेंडेंस मार्क करके मुझे चैट बॉक्स में डन टाइप कर दे, फिर हम इस सेशन को एक सरप्राइज के साथ एंड कर देते हैं. ओके, इतने तो एक्टिव लोग हैं, सबने कर लिया. ओके, दैट्स गुड. Okay, that's really good. And thank you so much, all of you, for being here
एंड अपना पेशेंस दिखाने के लिए एंड बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड किया आज हमने। एंड आई रियली होप कि आपको बहुत सारी वैल्यू मिल पाई होगी, बहुत सारी चीजों को आपने वाई अपना क्लियर किया होगा कि आपको इस अपॉर्चुनिटी को क्यों अवेल करना है। ठीक है, सो आज का सेशन यहाँ तक ही था। इंशाल्लाह से हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे फिर कभी इंशाल्लाह वेरी वेरी सून। एंड उसके बाद से wish you all good luck and forever success. Okay, remember in your prayers. Allah Hafiz everyone.